हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरजा सिंह। वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। हम पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट टॉपिक पराग स्त्रीकेसर संकर्षण यानी कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को पढ़ा। ठीक है, जिसके प्रक्रिया के अंतर्गत हमें अंत में 2 नर युग्मक प्राप्त हुए थे, जो कि पराग नली से होते हुए भ्रूण कोश में यानी एम्ब्रियो सैक में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है दोहरा निषेचन, या हम इसे द्विनिषेचन भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो घटना है ये सिर्फ आवृत्ति बीजी पौधों में, या हम कह सकते हैं पुष्पीय पौधों में होती है, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, पुष्पीय पौधों को जिनमें पुष्प लगते हैं। दूसरी चीज़, इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की और किन पौधों में। तो नवाशिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में फ्रिटिलैरिया और लीलियम नामक पौधों में सबसे पहले द्विनिषेचन को स्टडी किया। आगे हमने देखा कि निषेचन के समय पर पराग नलिका या पॉलन ट्यूब जिसे हम कह रहे हैं, ये भ्रूण कोश में एंटर करती है और जाकर के वहाँ फट जाती है यानी बर्स्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें 2 नर युग्मक यानी 2 मेल गैमेट प्राप्त हुए हैं। आपको पता है कि यहाँ जो 2 मेल गैमेट यानी नर युग्मक प्राप्त हुए हैं, ये आधे आधे गुणसूत्रों वाले हैं, क्योंकि हमेशा लैंगिक कोशिकाएं आधे गुणसूत्रों वाली होती हैं, अगुणित होती हैं। याद रखिएगा, ये एन होगी। ठीक है, दोनों मेल गैमेट। आगे की घटना को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका जो कि मादा युग्मक है, ठीक है, इनके साथ मिलकर के संयोजन करके जो रचना बनाती है उसे हम जाइगोट या युग्मनज के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले एक मेल गैमेट एक अंड कोशिका के साथ मिलता है, ये आधे गुणसूत्र वाले, ये आधे गुणसूत्र वाले। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करते हैं और इससे जो रचना बनी इसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट 2n हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम संयुग्मन या सत्य निषेचन या निषेचन के नाम से जानते हैं। सिनगैमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन या निषेचन। सही मायने में निषेचन की घटना यहाँ पर होती है, यानी जिसके फलस्वरूप हमें युग्मनज जाइगोट प्राप्त होता है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जाइगोट बना, ये 2n है। ठीक है, ये आगे चल कर के भ्रूण बनाएगा। ठीक है, और ये भ्रूण का निर्माण क्या होगा, आपके बीज के अंदर होगा, और इसी को बोने से हमें नया पौधा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भ्रूण का निर्माण युग्मनज के द्वारा आगे की प्रक्रिया में होगा। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये आपके भ्रूण कोश का डायग्राम है, ये बीजांड का डायग्राम है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके अंदर भ्रूण कोश का निर्माण हुआ है, और इसी के अंदर ये आपकी सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये आपका प्रतिमुखी कोशिकाएं निभागीय सिरे पर, नीचे की ओर 3 कोशिकाएं, 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं, और इनके बीच में अंड कोशिका पाई जाती है, और भ्रूण कोश के बीचों बीच में ये ध्रुवीय केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई हैं। इस डायग्राम को ऐसे समझें। तो यहाँ पे आपको ये जो 2 दिख रहे हैं, इसे पोलार न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, जो कि बाद में जाकर के मिल जाते हैं। यानी बीच के केंद्र में जो 2 केंद्रक थे, ध्रुवीय केंद्रक, ये मिल जाते हैं और 2n रचना बनाते हैं। इसे हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे की जो रचना हुई, यानी आपकी पराग स्त्री संकेषण के प्रक्रिया में हमने पढ़ा, इस प्रकार से पराग नलिका जो है ये भ्रूण कोश में एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, और इस प्रकार से दोनों नर युग्मकों को यहाँ पे छोड़ देती है। ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर हमने बता दिया कि ध्रुवीय केंद्रक मिल करके रचना बनाते हैं, जिसे हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं। द्वितीय केंद्रक। ठीक है, अब ये कैसे है, द्वितीय केंद्रक 2n है पहले से, बाकी की सारी कोशिकाएं आधे गुणसूत्र वाली हैं, लेकिन सिर्फ द्वितीय केंद्रक जो यहाँ बनेगा इनके मिलने से, ये 2n है, बाकी सभी कोशिकाएं n गुणसूत्र वाली। यहाँ पे अंड कोशिका भी सब आधी गुणसूत्र वाली। ठीक है, आगे की रचना देखिए, ये जो आपका है
द्वितीय केंद्रक ये एक नर युग्मक के साथ मिल जाता है, और अंड कोशिका जो है ये एक नर युग्मक के साथ मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो बना दिया आपने, अभी पढ़ा, जाइगोट बन गया संयुग्मन के द्वारा। और यहाँ पर जो 2n द्वितीय केंद्रक था, ये एक नर युग्मक के साथ मिल करके ये हो जाता है आपका 3n। डायग्राम में देखिए आप, यहाँ 3n लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3n रचना कब बनी? द्वितीय केंद्रक प्लस एक नर युग्मक के मिलने से ये रचना बनती, इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। यहाँ भ्रूण कोश नहीं है, भ्रूण पोष है, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान दीजिएगा। इसे प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। भ्रूण पोष के लिए शब्द है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर दो रचनाएं बनती हैं निषेचन के फलस्वरूप। एक तो जाइगोट बन गया जो 2n है, और एक बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कि कैसा है? 3n है। ठीक है, आगे की प्रक्रिया हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको बता चुके हैं। युग्मनज ने बाद में भ्रूण का निर्माण किया। ठीक है, आगे विकास होगा, इसका डेवलपमेंट होगा तब। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा नर युग्मक जो है यानी सेकंड मेल गैमेट, ये द्वितीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर के एक त्रिगुणित का मतलब है 3n। ठीक है, तो 3n के जो है आपका केंद्रक है 3n रचना बनाता है, जिसे हम प्राथमिक भ्रूण पोष, यहाँ पोष होगा, केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम त्रिसमेकन के नाम से जानते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन में द्वितीय केंद्रक एक नर युग्मक के साथ मिल करके 3n रचना बनाता है, जिसे हम प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, भ्रूण पोष केंद्रक होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 3n रचना बनी है, हम इस क्रिया को त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न की घटना हो गई, और इसके ऊपर में जो आपको बताया वो सिनगैमी की घटना हुई, यानी संयुग्मन या निषेचन की घटना हुई। ठीक है, ये डायग्राम आप देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, शुरू से सारी प्रक्रिया है इसमें। यानी अंड कोशिका और एक नर युग्मक के मिलने से जो रचना बनी उसे जाइगोट कहा, ये 2n होगी या युग्मनज कहते हैं इसे। प्रक्रिया का नाम हुआ संयुग्मन या सिनगैमी। ठीक है, अब दो ध्रुवीय केंद्रक जो केंद्र में थे, ये दोनों मिल गए और इन्होंने बनाया द्वितीय केंद्रक। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि 2n हो गए। कैसे? क्योंकि ये n और ये n मिले, इसके मिलने से बनाया, तो ये 2n बन गया। ठीक है, अब 2n यानी द्वितीय केंद्रक और दूसरा बचा हुआ नर युग्मक मिल जाते हैं, ये रचना बनाते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n है। ठीक है, प्रक्रिया को त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आगे भी दी है। हाँ, क्योंकि इस प्रक्रिया में दोनों ही नर युग्मक निषेचन में भाग ले रहे हैं। यहाँ पे दो नर युग्मक पराग नलिका से आए थे जो कि दोनों ही निषेचन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए ठीक है इस क्रिया को हम द्विनिषेचन कहते हैं। क्योंकि निषेचन यहाँ दो बार हुआ, एक बार निषेचन के होने से जाइगोट बना और एक बार निषेचन के होने से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना। ठीक है, तो द्विनिषेचन में संयुग्मन और त्रिसमेकन दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। तो जहाँ भी द्विनिषेचन की बात होगी वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होगी? संयुग्मन। ठीक है, सिनगैमी जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनेगा, और दूसरा त्रिसमेकन जिसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है त्रिसमेकन से बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ये आगे जा करके भ्रूणपोष में बदलता है। यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, नाम याद रखिए, टर्म्स याद रखिए, बायोलॉजी में टर्म्स नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको आसानी होगी समझने में। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है ये आगे विकास करेगा, और आप पढ़ेंगे आगे चलकर कि ये भ्रूणपोष में बदल जाता है। ठीक है, अब इस भ्रूणपोष का क्या काम है, एंडोस्पर्म का क्या काम होता है? तो ये क्या करता है, बढ़ते हुए भ्रूण को भोजन देने का कार्य करता है, और ज़्यादा अंत में क्या होता है, ज़्यादातर बीजों में ये समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनमें आपका भ्रूणपोष बचा रह जाता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो निषेचन के बाद जितनी भी अन्य रचनाएं थी भ्रूण कोश में, जैसे कि आपकी सहायक कोशिकाएं थी, प्रतिमुख कोशिकाएं थी, ये सभी क्या हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं, और बीच में आपका ज़्यादातर स्थान कौन ले लेता है, बढ़ता हुआ भ्रूण ले लेता है, और आपका भ्रूणपोष उसे भोजन देते रहता है, और अंत में यह भी समाप्त हो जाता है। यह सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है,
तो इस लेक्चर में इतना। अगले लेक्चर में हम भ्रूण के विकास को पढ़ेंगे। धन्यवाद।